स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी में एक्सरसाइज 4 यानी 6.4 और ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको इससे 2 सॉल्व कराए थे और उसमें भी ग्राफ ही था, परंतु यहाँ पर मोर देन वन इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल में हो तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। देखो, ग्राफ बनाना बहुत ही ईजी है, सॉल्यूशन निकालना है। तो यही एक्सरसाइज सेम 12वीं क्लास में भी है, वहाँ भी हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो 11वीं में भी पढ़ लोगे तो 12वीं में बहुत ही ईजी रहेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 1 2 12वीं में भी इसी ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग कि आप लोगों में क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले नॉर्मली एक्स और वाई लिखिए। यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू 0 ली तो 0 लीजिए, वाई की वैल्यू क्या बची 2 हमारे पास। देखो यहाँ पे 2 एक्स पे 0 रखा प्लस वाई बराबर 2, तो ये 0 हो गया। वाई की वैल्यू क्या बची 2 बची हमारे पास। और जब वाई की वैल्यू 0 ली तो 2x बराबर 2, एक्स की वैल्यू क्या बनी 1। सिंपल सी बात है। अब की बात इसकी टेबल बनाओ। हम इसकी टेबल बनाते हैं x और y। जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई -3, और जब मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आई 3। तो ये नॉर्मली हमने टेबल में वैल्यूज रखी हैं। जब x 0 रखा तो y का आंसर कितना है, और जब y 0 रखा तो x का आंसर कितना है। इस सबको करने के बाद अब आपको क्या करना है, केवल और केवल थोड़ी सी अपने आप में एक ग्राफ बनाइए। ये पार्टीशन प्लेन का ग्राफ होता है नॉर्मली, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आपको ग्राफ पेपर लेना है, एक 10 रुपीज़ का ग्राफ पेपर ले लेना मार्केट से, उसमें काफ़ी पेजेस होते हैं, उस पर बना के देखना ग्राफ। और माइनस वाई एक्सिस, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करनी है, बाकी हर एक पॉइंट के बाद में। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू सभी स्मॉल स्केल पर हैं, तो प्रत्येक को 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे -1 -2 -3 -4 और -5। अब क्या होता है, ये क्वेश्चंस को इसी तरह से वैल्यू रखवा रहे हैं। पहले इसको रखते हैं, x की वैल्यू 0 पे है, y की वैल्यू 2। कहाँ होती है y की वैल्यू 2? देखो इस लाइन पे हमेशा y 0 होता है, इस लाइन पर हमेशा x 0 होता है। तो x तो 0 और y की 2 है। y की 2 कहाँ, ये तो ये वो पॉइंट है जहाँ x की तो 0 और y की 2 है हमारे पास। दूसरा x की वैल्यू 1 और y की 0। x की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ x की +1, और y की 0 होती है इस लाइन पर, x की 1 और y की 0। इन दोनों पॉइंटों से होते हुए स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + y > 2। अब आप एक मिनट करने से पहले देखो, इक्वल का साइन है, सो डार्क लाइन है हमारे पास। पहला केस क्लियर। दूसरा केस क्या है कि मेरे पास एक ग्रेटर है। अब इस बात को चेक करने के लिए ग्रेटर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कोई भी पॉइंट उठा लो। अगर मैं इसको चेक करने के लिए जहाँ के पॉइंट को चेक करूँ, यहाँ का पॉइंट कौन सा होता है 0 0, कि 0 0 को सेटिस्फाइड करना है। 0 गुना में 2 + 0 > 2 से, तो क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं, 0 तो 2 से छोटा होता है। इसका मतलब ग्रेटर नीचे की तरफ नहीं आएगा, ग्रेटर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका जो ग्रेटर जा रहा है आप देख रहे हो, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। चेक कर लो, आप ये वाला पॉइंट चेक कर लो, 2,0 वाला देख लेना। देखो इस पॉइंट का नाम है 2,0 और आप इसे इस पर चेक करना चाहते हो 2x + y पर। मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ, आप कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। x के स्थान पे 2 डालिए, 2 गुना में 2 + y के स्थान पे 0 डालिए, ग्रेटर = 2, 2 दूनी 4। क्या 4 2 से बड़ा होता है? बिल्कुल 4 2 से बड़ा। इसका मतलब इस तरफ के सारे पॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और ग्रेटर इसका ऊपर की तरफ ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये जज करने में कभी दिक्कत नहीं आए कि हम ऊपर की तरफ ड्रा करें या नीचे की तरफ। ग्रेटर है तो क्या ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ सेलेक्ट जाएगा? ऊपर की तरफ सेलेक्ट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली सभी कंडीशंस को ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका पॉइंट देखो, x की 0 पे y की -3। x की 0 पे y की -3 कहाँ होती है? नेगेटिव तरफ। तो ये हमारा पॉइंट है जहाँ इस लाइन में x की तो 0 और y की -3 है, पॉइंट है। दूसरा क्या, x की +3 y की 0। x की +3 कहाँ है? ये रहा, x की +3 और y की 0। तो यहाँ x की तो +3 है और y की 0 है। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं स्केल की मदद से फिर से सीधे सीधे स्ट्रेटली दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए वो लाइन ड्रा करूँगा जो दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए जाए, दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए जाए। थोड़ा बहुत हो सकता है मेरे हाथ से लाइन टेढ़ी खींचे, परंतु तरीका समझो। अब ये जो लाइन जा रही है बच्चे, इस लाइन को मैंने तो मेरे हाथ से थोड़ी टेढ़ी खींच सकती है, क्योंकि आई एम नॉट ए परफेक्ट आर्टिस्ट, बट
मैथमेटिकली आई विल करेक्ट, आई वाज करेक्ट। नाउ द इस क्वेश्चन को लिखो पहले यहाँ पे आप, क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल 3, इसलिए डार्क ड्रॉ की है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो ये तो लाइन हो सकती है। अब इस लाइन का लेस देन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस बात को जज करने के लिए शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, अगर ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा 0 0 वाले को, तो चेक कर लो ना, ये है x माइनस वाई लेस देन इक्वल 3, क्या ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा, तो सेटिस्फाइड करो, 0 0 को चेक कर देखा मैंने, 0 घटा 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0 3 से छोटा होता है, बिल्कुल सही है, 0 तो 3 से छोटा होता है, इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस तरफ ये लाइन जाएगी। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा पोर्शन 2 टाइम हो गया, देखो ये सिंगल टाइम है बट ये पोर्शन है 2 टाइम हो गया, इस पर इस तरफ से जा रहे हैं और इस पर इस तरफ से जा रहे हैं, तो मेरे पास कहाँ से, यहाँ से अपन जज करें तो आप लोग लिख सकते हैं कोई भी पॉइंट दे दो, ए नाम दिया, इसका बी दिया, इसका सी दिया, इसका नाम डी दिया, तो ये पोर्शन इस तरफ इनफाइनाइट टाइम्स है, हमें नहीं पता कहाँ रुकेगा, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, ये वाला ग्राफ इसका कॉमन सॉल्यूशन है हमारे पास। आगे देखिए, आगे सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, तो समझ में आगे नहीं आया तो कौन सा पोर्शन हमारा कॉमन साइडेड है, ये पोर्शन हमारा इधर अनलिमिटेड जाता जा रहा है, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, 2 टाइम्स भी हाईएस्ट टाइम साइडेड है और ये इनफाइनाइट इधर बढ़ रहा है, तो ये मेरा कॉमन सॉल्यूशन है हमारे पास। ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए, वही करा, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो, तो ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन निकाला। आगे देखिए, सभी ऐसे हैं, इसके सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप कितने क्वेश्चंस बना लीजिए सब ऐसे ही, घबराने का अवसर नहीं है आपको। पहले तो क्या करना है, 3 ही टाइप क्वेश्चन है केवल, आइए इसकी पहले टेबल बनाओ और उनको प्लॉट करो ग्राफ पर, और फिर उसके बाद जज करके यानी कि सेटिस्फाइड करके ये चेक करो कि इससे ग्रेटर लेस देन किस तरफ जाएगा, वो सही तरह से आना चाहिए। इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो, सवाल सब बन जाएंगे, तो तरीके से काम करो, तरीके से, कॉन्फिडेंस से, कुछ भी नहीं है, पूरी के साथ सॉल्व। और ये सेम 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड मतलब वानी में, तो इसी क्वेश्चन और भी है, मैं और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ बच्चों की कंप्लेंट भी आई थी, प्रॉब्लम भी आई थी पिछली बार, उसके रिगार्डिंग भी देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 ये x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 और 2x प्लस y लेस देन इक्वल 8 और x y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये क्वेश्चन है। अगर फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो इसलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना बताया मैंने आपको, सॉल्यूशन स्टेप्स आप सॉल्व किए, इसकी टेबल बनाइए, नॉर्मली टेबल ऐसे। जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली तो ये पूरा 0 हो गया, 2y बराबर 8, y की वैल्यू क्या है, 2 से भाग करेंगे 4। अब की बार y इस पोर्शन को 0 कर दो, y की वैल्यू 0 रख दिया जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, x का मान क्या है 8। अब इस पर जाओ, इसको चेक कर रहे हैं x y, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो y का मान कितना है 8, और जब मैंने y के मान 0 रखा तो x का मान कितना है 4। अब ये सब चीजें, और ये ऑटोमेटिक 0 से बड़ा है, इस पर कोई भी टेबल ड्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई प्लस माइनस नहीं है, इसी को फिर माइनस ग्राफ करने की कोशिश करेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका माइनस x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका माइनस y एक्सिस है। अपना काम करते हुए सारे पॉइंट्स के लिए 8 तक जा रहा है हाईएस्ट, इसलिए हम लोग पॉजिटिव नहीं है, आप लोग 8 के रूप में लोगे या 2 के रूप में ले लो, 2 के रूप में ले लो, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, या 1 के रूप में ले लेना। x की 0 पे y की 4, कहाँ x की 0 y की 4, ये, और x की 8 पे y की 0, x की 8 पे y की 0, x की 8 यहाँ होती है और y इस लाइन पर हमेशा 0 होता है, यहाँ x की तो 0 है बट y की 4 है। इन दोनों को हम स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। तो ये इक्वेशन का नाम लिखेंगे, क्या है, x प्लस 2y
लेस देन इक्वल 8। अब इसका लेस देन नीचे तरफ है ऊपर तरफ। मैंने बोला था इस पॉइंट को चेक किया करो, ये पॉइंट है 0 0, तो 0 है डाला, 0 है डाला, क्या 0 8 से छोटा है? 0 8 से छोटा है, इसका मतलब इसका लेस देन नीचे की तरफ ही आएगा। दूसरा है x की 0 पे y की 8। x की 0 पर y की 8 कहाँ है? x की 0 पे y की 8 ये रहा, x की 0 पे y की 8 और x की 4 पर y की 0, x की 4 पर y की 0 ये रहा। इन दोनों पॉइंटों को स्केल की मदद से हम लोग ड्रा करेंगे ऐसे। इक्वेशन का नाम लिखिए, इक्वेशन का नाम क्या है? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8। इसका भी चेक करेंगे, लेस देन नीचे की तरफ आएगा ऊपर की तरफ। अब लेस देन अगर इस लाइन का नीचे की तरफ आएगा तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। 0 0 को डालो बच्चों, इसमें 0 गुना 2 गुना 0 प्लस फॉर एग्जाम्पल 0 ग्रेटर देन 8। क्या 0 8 से छोटा होता है? बिल्कुल 0 8 से छोटा होगा। इसका मतलब ये नीचे वाले पॉइंट की तरफ ही ट्रू होगा, नीचे वाले पॉइंट की तरफ ही ट्रू होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ये सिंगल टाइम, यहाँ ये सिंगल टाइम, यहाँ ये 2 टाइम। तीसरी वैल्यू है x पे y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये तो आपका पता होता है कि x और y की वैल्यू 0 से बड़ी किस क्वाड्रेंट में होती है? x और y की 0 से बड़ी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहाँ x और y की वैल्यू 0 से बड़ी होती है इस पूरे पोर्शन में। तो इसका मतलब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊँ समझाने के तौर पर कि इसका नीचे की तरफ जो जा रहा है वो फर्स्ट है, इसका भी नीचे की तरफ आ रहा है, इसका भी नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये पोर्शन मेरा 2 टाइम्स एड हो गया, इसकी तरफ से भी आ रहा है और इसकी तरफ से भी आ रहा है। तो और तीसरा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि x और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यानी कि ये पोर्शन 3 बार, यहाँ x और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, ऊपर से 12 वैसे 12, तो ये पोर्शन 3 टाइम्स हो गया। तो रिक्वायर्ड ग्राफ क्या हमारे पास नाम भी दें, O A B C, हेंस द रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ रिक्वायर्ड आया? O A B C O, ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ आया O A B C O, जिसमें मेरा क्वेश्चन को मैं आप कहने लगे सर यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ भी आएगा, तो यहीं क्यों एक्सेप्ट किया मैंने? इसलिए नहीं बनाया इस पोर्शन को क्योंकि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ये कह रहा है कि x बाय वाई की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है, कंडीशन नंबर 3। इसकी वजह से ये क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिवली पॉजिटिव बट y की वैल्यू नेगेटिव है, केवल यही वो क्वाड्रेंट है इसमें x और y को 0 से बड़ी, इसलिए बाकी की क्वाड्रेंट की वैल्यू ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती। आगे समझे? क्योंकि इस क्वाड्रेंट पे जाते ही x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती है, x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रह गया सवाल बन के केवल। आगे इसमें क्वेश्चंस सभी ऐसे ही हैं, परंतु कुछ बच्चे ने डाउट पूछे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं। Yeah. Find the solution set of the following system linear equation. Find the solution set of the following system linear equation. Following system of linear equation. क्या लिखा है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल 1 और 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। ये करना है, ये सभी सेटिस्फाइड होना चाहिए। सभी टेबल बनाएंगे, तो मैं इसका टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहला मिशन मेरा टेबल बनाने का है, तो बच्चों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो जब मैं इसका टेबल बना रहा हूँ तो यहाँ आप लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y।
जब आपने x के स्थान पे 0 रखा तो y का आंसर क्या बचा, सिर्फ 6। और जब y के स्थान पे 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, x का मान कितना आया, 6 हमारे पास। बहुत सिंपल है। ऐसे ही इसकी भी टेबल बनाइए, और इसकी टेबल जब हम बना रहे हैं तो मैं कैसे बना रहा हूँ, ये x और ये y। जब मैंने x के स्थान पे 0 रखा तो y की वैल्यू क्या बची, माइनस वाई बराबर 1, y की वैल्यू क्या जाएगी, -1। आप ऐसे देखा करो, x माइनस वाई बराबर 1, ये लेस देन ना देखा करो, जब सिर्फ इक्वल x के स्थान पे 0 लिया तो माइनस वाई बराबर 1, अभी माइनस का परली तरफ चला जाएगा, y की वैल्यू आएगी -1 इस तरह से। और जब मैंने y के स्थान पे 0 रखा, जब मैंने इसमें y का स्थान 0 रखा, x माइनस वाई के स्थान पे 0 रखा बराबर 1, x की वैल्यू क्या आएगी 1। ये वाली क्वेश्चन देखिए हम, इसकी टेबल x और y, x के स्थान पे 0 रखा तो y की वैल्यू 6 आई, और y के स्थान पे 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आई। यहाँ हमें कोई टेबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, x की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल, और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ नॉर्मल है। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बहुत ही इजी है इसका, देखते हैं किस तरफ हमारा सॉल्यूशन आता है। तो किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपने कॉन्सेप्ट पर मेंटेन रखो और सवाल बनाओ, सारे सवाल इजी बनेंगे। देखो ये रहा मेरा ग्राफ, और ये रही मेरी क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये माइनस का x एक्सिस है, ये प्लस का x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये माइनस y एक्सिस है। अब क्या है, यहां से अभी वैल्यूज को रख दो पहले नॉर्मली। देखो ये 0 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और -5। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले वाले ग्राफ के x की 0 पे y की 6 कहाँ है, ये रहा, x की 0 पे y का 6, तो ये पॉइंट, और x की 6 पे y की 0, x की 6 पे y की 0 कहाँ है, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप मीट कीजिए, ऐसे मीट किया, और इस इक्वेशन का नाम लिखिए x + y < 6। लेस देन इसका 0 0 को सेटिस्फाइड कराना, 0 6 से 6 छोटा पाएगा, तो इसने नीचे वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, फर्स्ट केस हमारे पास ऐसे। दूसरा x की 0 पे y की -1, x की 0 पे y की -1 कहाँ है, नीचे की तरफ है, और x की 1 पे y की 0, x की 1 कहाँ है, ये y की 0 यहाँ पे। इसको हमें इसी स्केल से, जिससे कि ये दोनों मिलते आए, ऐसे। इसी क्वेश्चन का नाम क्या है, x - y < 1। अब इसका लेस देन ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, इसके लिए इस पॉइंट को चेक करो 0 0 को। तो 0 0 को मैंने सेटिस्फाई कर देखा कि 0 0 की तरफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो 0 - 0 < 1, यानी 0 1 से छोटा, ये आया 0 तो 1 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब इसका लेस देन ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऐसे ये वाला लेस देन। तो हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ पोर्शन में 2 टाइम रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है तीसरी वाली, x की 0 पे y की 6, x की 0 पे y की 6 कहाँ है, ये x की 0 पे y की 6, ये पॉइंट, और x की 3 पे y की 0, x की 3 पे y की 0, ये पॉइंट। इसे बनाओ ऐसे। इसी क्वेश्चन का नाम क्या है, 2x + y, 2x + y > 6। अभी ग्रेटर है, ऐसा ग्रेटर ऊपर जाएगा या इस तरफ आएगा, इसके लिए 0 0 वाला केस सेटिस्फाइड करो। 0 जमा में 0, क्या 0 6 से छोटा होता, नहीं, 0 6 से छोटा नहीं होता, 0 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे। हमने देखा ये पोर्शन अब तक 3 टाइम हो चुका है रिपीट। अब हमारे पास लास्ट केस है, x की वैल्यू 1 से बड़ी। कहाँ है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये। इस लाइन को पूरी हमारे पास जो ये लाइन जा रही है, ये पूरी लाइन हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी है। इस पूरी लाइन पे सिर्फ एक कांस्टेंट है, x की वैल्यू 1 से बड़ी। ये लाइन हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इक्वल। तो ये x = 1 है पूरी लाइन।
अभी 1 से बड़ी है तो इस तरफ जाएगा हमारे पास में, तो इस तरफ जाएगा तो कौन सा पोर्शन कितनी बार रिपीट हुआ, इस पोर्शन को 4 टाइम्स टच कर चुका है पोर्शन, 4 टाइम्स आ चुका है पोर्शन। ये बार क्या बार हुआ है इधर, ये 1 बार 2 बार, ये 2 बार हो चुका है, ये 4 बार हो चुका है। और लास्ट है y की वैल्यू 0 से बड़ी। अब जब y की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ होती है, ये पूरी लाइन मेरी y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इस पूरी लाइन पे हमारे पास y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इस तरफ हमारे पास सभी क्या है y की वैल्यू, इस पूरे पोर्शन में y की वैल्यू 0 से बड़ी होती है हमारे पास। तो ये पोर्शन क्या हो गया 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 3 टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सब हट गए नीचे वाले। तो हमारे पास आप कौन से क्वेश्चन को आंसर को डील करोगे, इस वाले, उसका नाम क्या है, ए, ये बी, ये सी और ये डी, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। क्योंकि ये ग्राफ 5 इक्वेशन है, 5 बार रिपीट हुआ, ये 5 इक्वेशन है, 1 2 3 4 5, और ये ग्राफ ऐसा पोर्शन है जो 5 बार आया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है। तो 9th क्वेश्चन आपका बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बच्चों 11वें क्वेश्चन को देखो, 10वां क्वेश्चन तो सबको ऐसे ही करना है, 11 क्वेश्चन को भी देख लीजिए और अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये इस तरह से समझ में आएगा आपको। दसों क्वेश्चन में देखिए, 6x + 5y लेस देन इक्वल 150, x + 4y लेस देन इक्वल 80 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल 30, x टू ग्रेटर इक्वल 0, y टू ग्रेटर इक्वल 0। तो ये 2 मिनट का सवाल है, फटाक इमीडिएटली इसका टेबल बनाइए। x को 0 रखा तो y का 5 से भाग करेंगे 30, y को 0 रखा तो x का 6 दूनी 12 6 दूनी 30। इसका बनाओ टेबल, x को 0 रखा तो y का 30, y को 0 रखा तो x का 80। तो ये हमारे पास है। तो ये क्वेश्चंस हम इस तरह से रखेंगे, x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस। तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज का लेवल ज़्यादा है, 80 तक वैल्यू जा रही है, तो आप लोग क्या करोगे 10-10 की रेंज में वैल्यू रखोगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 और ये 80। नेगेटिव में कोई वैल्यूज नहीं, छोड़ो उसे। अब देखो x की 0 पे y की 30 कहाँ है, ये रही 0 पे 30, और x की 25 पे y की 0, x की 25 कहाँ 20 और 30 के बीच में 25 आएगा यहाँ पर, x की 25 पर y की 0। इन दोनों पॉइंटों को मैंने हीट कराया। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मिला इसलिए दोबारा से डाल करता हूँ। क्या नाम है इक्वेशन का, 6x + 5y लेस देन इक्वल 150, लेस देन मतलब नीचे की तरफ आएगा इसका। देखो x की 0 पे y की 30, कहाँ x की 0 पे y की 30, ये रहा। और x की 80 पे y की 0,
एक्स की 80 पर वाई की 80 पर वाई की 0 इस ऐसे ये क्या नाम है क्वेश्चन का, x प्लस 4y लेस देन इक्वल 80, इसका लेस देन नीचे की तरफ आएगा, चेक कर लो आप लोग। तो ये पोर्शन 2 टाइम हो चुका है, ये पोर्शन 1 टाइम। ये भी पता लगता है कौन सा पोर्शन हाईएस्ट टाइम जनरेट होगा। x की वैल्यू 15 है और 15 से छोटी, x की 15 कहाँ है, 20 और 10 और 20 के बीच में बिल्कुल। तो x की वैल्यू 15 होगी अभी से इस लाइन पर। ये जो लाइन है अब ये है लेस दैट, लेस का मतलब 15 से छोटी, 15 छोटी कहाँ होगी, इस तरफ, इस तरफ हमारे सब ये x की वैल्यू 15 से छोटी है। तो यहाँ देखा हमने कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये 3 टाइम हो चुका है, 3 बार हो चुका है, ये 2 बार हो चुका है, ये 1 बार हो चुका है। अब है लास्ट x और y की वैल्यू 0 से बड़ी। तो पहले क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो ये कितनी बार हो गया, 4 टाइम्स। तो कौन सा पोर्शन हमारे पास में हाईएस्ट टाइम से हुआ, ये पोर्शन मेरा सबसे हाईएस्ट टाइम पोर्शन हुआ, वो भी 4 बार, 4 इक्वेशन तो 4 बार हो गया हमारे पास। इसका नाम दे सकते हो आप O A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। तो O A B C D is the required solution, is the required solution of this graph, solution of this graph। क्यों, ये जो पोर्शन है बाकी का, ये सबसे हाईएस्ट टाइम सेटेड हुआ है, कौन सा, O A B C D O। तो ये पोर्शन सबसे हाईएस्ट टाइम कुछ 4 है, सभी के साथ इसमें ऐसे यहाँ पर पास होके निकलिए। तो आपको आ गया होगा फाइनली समझ में। तो इस तरह से हमें बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम और टॉपिक थी, क्वेश्चन मेरी प्रॉब्लम है वो 11वां क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग इसी प्रकार से। 11वां ऐसे ही 12वां देखिए सीधे आप, लास्ट 2 ही क्वेश्चन समझाएंगे, इसके बाद 12वां और 13वां। तो 12वां देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन ग्राफिकली। तो पहले क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल 0, 2x माइनस y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, 3x माइनस 4y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल 0, x की वैल्यू लेस देन इक्वल 4, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 2 है। देखिए टेबल बनाते हैं, इस लेस देन माइनस 12 बराबर से इधर जाएगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूँ, 2x प्लस 3y, ये माइनस का 12 इधर जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 12। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x माइनस y, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x माइनस 4y, ये 12 इधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू से 4 है और ये y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ से बनाओ टेबल, टेबल बनाइए इसकी, x और y, x की 0 ली तो 3y बराबर 12 है, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4, और y की 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। इसको बनाया टेबल, x की 0 ली तो y की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस के 2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और जब y की 0 ली तो x की वैल्यू क्या आई, -1। x की 0 ली तो 4 के 12, y की वैल्यू 3 आई, और जब y की 0 ली तो x की वैल्यू -4। ये हमारे पास है वो। तो इसका ग्राफ हम बनाते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए इसी क्वेश्चन में सभी वैल्यू जनरली रेंज में है, तो 6 तक एक वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -।
1 2 3 4 5 6 से -1 -2 -4 -5 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6। चलिए साहब पहले x की 0 पे y की 4 कहाँ, x की 0 पे y 4 कहाँ, ये, और x की 6 पे y की 0, x की 6 पे y की 0, नहीं हाँ सही है। तो इसको मिलाइए, इसका नाम क्या है इक्वेशन का, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल 12 है। ग्रेटर चेक करोगे तो ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिक ग्रेटर ऊपर जाएगा इसका। दूसरा है x की 0 पर y की 2, x की 0 पर y की 2 कहाँ है, 0, और x की -1 पर y की 0 कहाँ है, इसे हम मिलाएंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, 2x - y ग्रेटर देन इक्वल -2। अब से ग्रेटर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इस बात की जांच जरूर करनी पड़ेगी। 0 0 को 0 0 सेटिस्फाइड कराओ, 0 0 ग्रेटर इक्वल -2, क्या 0 -2 से बड़ा होता है, बिल्कुल 0 -2 से बड़ा होता है। इसका मतलब से ग्रेटर नीचे की तरफ आ रहा है, इसे ग्रेटर नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ चेक कर लो भाई, यहाँ चेक कर लो, ये x की 1 और y की 0, ये चेक करेंगे 2 घटा में 0 -2, क्या 2 -2 से बड़ा होता है, 2 -2 से बड़ा होता है। सब कुछ पता लगा कि हमने स्टेटमेंट चेक करी, इसका डेटा नीचे की तरफ भी आ रहा है। जरूर नहीं, इस पर चेक कर, इस पॉइंट चेक कर लो, इस पॉइंट चेक कर लो। तीसरा केस है x की 0 पे y की 3, x की 0 पे y की 3 कहाँ है, ये रही, और x की -4 पे y की 0, x की -4 पे y की 0, और ये सब हमने यहाँ पे चेक किया। x की 0 पर y की, x की 0 पर y की 3, x की 0 पर y की -4, x की 0 पर y की 3, हाँ ये, और x की -4 पर y की 0। इसी क्वेश्चन का नाम दो क्या है, 3x - 4y ग्रेटर इक्वल -12। अब -12 से बड़ा किस तरह का है, अब इसको ऊपर बढ़ाएंगे नीचे, इसके लिए 0 0 से एक्सपेंड कराओ, 0 0 0 डाला, 0 डाला, क्या 0 -12 से बड़ा होता है, बिल्कुल 0 -12 से बड़ा होता है। इसका मतलब इसका भी ग्रेटर लेस देन नीचे की तरफ ही आएगा। अब कौन सी इक्वेशन कई बार हो गई, देखो एक बार इसका आ रहा नीचे की तरफ, एक बार इसका आ रहा नीचे की तरफ, ये पोर्शन 2 टाइम हो चुका है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, ये पोर्शन ऊपर तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये से जा रही है सब इक्वेशन, ये भी नीचे की तरफ आ रही है, ये भी नीचे की तरफ आ रही है, और ये इधर जा रही है। तो ये पोर्शन कई बार हो गया, 3 बार यहाँ से हुआ है, ये 3 बार हो चुका है। ऊपर से भी आ रहा है नीचे की तरफ ऐसे, और ये खुद नीचे की तरफ आ रहा है, और ये इधर जा रहा है, तो 3 बार हो चुका है। अब x की वैल्यू 4 4 कहाँ है, x की वैल्यू ये, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ x की वैल्यू 4, इस पोर्शन को ऐसे करा देंगे, और ये 4 हमारे पास में है। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल 4, 4 से छोटा, 4 से छोटा क्या होता है, इस तरफ सब 4 की वैल्यू छोटे से छोटे। ये पोर्शन कई बार हो गया हमारे पास, ये हो गया 4 बार। y की वैल्यू 2 से बड़ी, y की वैल्यू 2 कहाँ है, 2 ये हमारे पास, और 2 को ऐसे ना करेंगे, y की वैल्यू 2 से बड़ी, तो y की वैल्यू 2 से बड़ी कहाँ, सब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये पोर्शन कई बार हो गया हमारे पास, 5 बार। तो कौन कौन सा पोर्शन, नाम दो इसका, a, ये b, ये C और ये D। तो हमारे क्या पोर्शन आया, A लिख सकते हो आप, A B C D इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ, क्योंकि ये पोर्शन मेरा 5 बार रिपीट हो चुका है, बाकी पोर्शन कोई 3 बार है, कोई 4 बार है। तो जो पोर्शन हमारा सबसे हाईएस्ट टाइम आया वो मेरा ए भी हो गया, हमारे पास में ये हर पोर्शन है। बाकी बचे क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करना, सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो मैंने और भी कोई क्वेश्चन बचा हुआ था, वो सभी सामने रिपीट कर दिया है। तो ये एक्सरसाइज इसी प्रकार से है। तो ग्राफ को कैसे आप 2 इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, वो सबका तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आपको बिना किसी टेंशन के प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है। एवरी क्वेश्चन इज वेरी इजी और बहुत ईजी है। इस एक्सरसाइज में, चैप्टर में एक एक्सरसाइज और बची है जिसका नाम है केवल मॉडुलस इक्वेशन। तो अगले लेक्चर में हम मॉड वाले फंक्शन को सॉल्व कराएंगे और इसी साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से फेयर नोटबुक में एक ग्राफ पेपर परचेज कर लेना और तरीकों से करना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो नहीं बनता उससे पूछो आप लोग,
मेहनत करनी है आपको इसी प्रकार से। थैंक यू।